बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहरों के किनारों पर पुरानी और वीरान इमारतें होती थीं। रात के अंधेरे में जानवर बोलते थे और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अल्लाह की पनाह मांगते थे। एक बड़े और मशहूर शहर के किनारे पर एक पुराना मोहल्ला था, जिसका नाम मोहल्ला कहना था। ये मोहल्ला शहर का सबसे पुराना और सबसे गरीब हिस्सा था। तंग गलियां, टूटे फूटे घर और ऐसे लोग जिनके पास दुनिया की दौलत कम थी, लेकिन दिलों में मोहब्बत ज्यादा थी। इस मोहल्ले में एक बच्चा रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की उम्र 10 साल थी। छोटा कद, पतला जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर हमेशा एक सोचने वाला तासुर। उमर यतीम था। माँ बाप दोनों बचपन में छूट गए थे। वो मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत के पास रहता था, जिसे सब नानी अम्मा कहते थे। वो उसकी असली नानी नहीं थी, लेकिन माँ की तरह थी। नानी अम्मा का नाम हलीमा था। 70 साल की बूढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक जिंदा चमक। अल्लाह का जिक्र हर वक्त जबान पर और दिल में एक बहुत बड़ी मोहब्बत जो इस यतीम बच्चे पर लुटाती थी। उन्होंने उमर को कुरान पढ़ाया, नमाज सिखाई और कहा कि बेटे, तेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह है और अल्लाह सबसे बड़ा सहारा है। उमर ने ये बात अपने दिल में लिख ली थी। उमर के मोहल्ले में कुछ और बच्चे थे जिनसे वो खेलता था, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे उसे छेड़ते, यतीम कहते, तंग करते। उमर कभी लड़ता नहीं था, बस खामोश हो जाता और अकेले किसी कोने में बैठ जाता। उमर को एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो डरता नहीं था। नानी अम्मा ने कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, और उमर ने ये इतनी गहराई से समझ लिया था कि वाकई वो बहुत कम चीज़ों से डरता था। मोहल्ले के किनारे पर एक पुराना और वीरान घर था, जिसे सब काला मकान कहते थे। ये घर बहुत बड़ा था। इसकी दीवारें काली पड़ गई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा झूलता रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में एक बहुत खौफनाक जिन रहता है, जिसका नाम जालिम है। जो कोई भी इस घर के करीब जाता है, वो बीमार हो जाता है या डल जाता है। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि इस घर के करीब ना जाएं। लेकिन उमर को इस घर में दिलचस्पी थी, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सोचता था कि क्या वाकई वहां कोई है, और अगर है तो क्यों है। एक सर्दियों की रात थी। बादल छाए हुए थे, हवा तेज थी और अंधेरा और गहरा हो गया था। नानी अम्मा बीमार थीं और घर में दवाई खत्म हो गई थी। उमर ने कहा कि नानी अम्मा, मैं दवाई लाने जाता हूँ। नानी अम्मा ने कहा कि बेटे, रात हो गई है, कल सुबह जाना। उमर ने कहा कि नहीं नानी अम्मा, आपको अभी ज़रूरत है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वो बाहर निकला और दवाई लेने के लिए मोहल्ले के हकीम के घर की तरफ चल पड़ा। हकीम साहब का घर मोहल्ले के दूसरे सिरे पर था और रास्ते में वही काला मकान पड़ता था। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर मूसलाधार। उमर भीगने लगा, हवा तेज हो गई और अंधेरा और गहरा हो गया। उमर तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो गिर गया, बिल्कुल काले मकान के दरवाजे के सामने। वो उठने लगा कि देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से कुछ रोशनी आ रही है, एक धुंधली नीली रोशनी। उमर ने उठने की कोशिश की, लेकिन घुटना छिल गया था और दर्द हो रहा था। बारिश और तेज हो गई। उमर ने सोचा कि बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर अंदर चला जाता हूँ। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर कदम रख दिया। अंदर का माहौल बाहर से अलग था, अजीब तरह से खामोश, जैसे बारिश की आवाज भी अंदर ना आती हो। वो नीली रोशनी एक बड़े कमरे के कोने से आ रही थी। उमर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और फिर उसने देखा, कमरे के एक कोने में एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इतनी बड़ी कि छत तक पहुंचती थी। साए की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें थीं, बड़ी नीली चमकती हुई आंखें। ये वही था, जालिम जिन। उमर रुक गया। जिन ने उमर को देखा और एक गहरी भारी आवाज में कहा कि कौन हो तुम और इस घर में कैसे आए। उमर ने कांपते दिल लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि मैं उमर हूं, बारिश से बचने के लिए आया हूं। जिन ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां कोई नहीं आता। उमर ने कहा कि मालूम है, लेकिन बारिश बहुत तेज है और मेरा घुटना जख्मी है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आ गया। जिन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर उसने कहा कि तुम डरते नहीं। उमर ने कहा कि डर लगता है, लेकिन नानी अम्मा ने कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना, और अल्लाह ने कहा है कि वो अपने बंदों के साथ है।
जिन बिल्कुल खामोश हो गया। एक लंबी खामोशी। फिर उसने कहा कि बैठ जाओ, बारिश थमने दो। उमर ने कहा कि शुक्रिया। उमर एक कोने में बैठ गया और अपने जख्मी घुटने को देखने लगा। खून निकल रहा था। जिन ने देखा और कहा कि तुम्हारा घुटना जख्मी है। उमर ने कहा कि हां, गिरने से छिल गया। जिन ने कहा कि पानी पियो। कमरे में पानी का एक बर्तन था। जिन ने कहा कि इस पानी से साफ करो। उमर ने हैरानी से जिन को देखा और फिर पानी लेकर जख्म साफ किया। बाहर बारिश जारी थी और अंदर दो अजीब हस्तियां, एक यतीम बच्चा और एक खौफनाक जिन खामोश बैठे थे। उमर ने पूछा कि आपका नाम क्या है? जिन ने कहा कि लोग मुझे जालिम कहते हैं। उमर ने कहा कि यह तो बुरा नाम है, क्या आप वाकई जालिम हैं? जिन एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर बोला कि लोग समझते हैं। उमर ने कहा कि लेकिन क्या आप हैं? जिन ने कहा कि तुम बहुत सवाल पूछते हो। उमर ने कहा कि नानी अम्मा कहती हैं कि सवाल पूछना इल्म की शुरुआत है। जिन फिर खामोश हुआ, एक ऐसी खामोशी जिसमें कुछ और था। और फिर बारिश थमने लगी। उमर उठा और कहा कि बारिश थम गई, मैं जाता हूं, नानी अम्मा के लिए दवाई लानी है। जिन ने कहा कि नानी अम्मा बीमार है। उमर ने कहा कि हां। जिन ने कहा कि जाओ और अगली बार जब भी आओ तो दरवाजा खटखटाना। उमर ने हैरानी से मुड़कर देखा और कहा कि अगली बार? जिन ने कहा कि तुम फिर आओगे, मैं जानता हूं। उमर मुस्कुराया, एक बच्चे की मासूम मुस्कान, और बाहर निकल गया। अगले दिन उमर ने नानी अम्मा को बताया कि रात काले मकान में गया था और जिन से मिला। नानी अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा कि बेटे ये क्या किया, वो खतरनाक है। उमर ने कहा कि नानी अम्मा, वो इतना खतरनाक नहीं लगा, उसने मुझे पानी दिया और बारिश थमने तक रहने दिया। नानी अम्मा ने कहा कि अल्लाह की पनाह, बेटे वहां मत जाना। लेकिन उमर के दिल में कुछ था, एक सवाल, एक कशिश कि वो जिन वाकई जालिम नहीं लगता था। 3 दिन बाद उमर ने एक फैसला किया। उसने स्कूल से मिले एक कागज पर कुछ लिखा, अपना नाम और एक सवाल, और काले मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने कागज दरवाजे की दरार में रखा और वापस आ गया। अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए निकला तो काले मकान के दरवाजे के बाहर एक पत्थर पर एक कागज रखा था। उमर ने उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, अंदर आ जाओ। उमर ने कागज जेब में रखा और स्कूल से वापसी पर सीधा काले मकान के पास आया। उसने दरवाजा खटखटाया जैसे जिन ने कहा था। दरवाजा धीरे से खुल गया। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर दाखिल हुआ। वही बड़ा कमरा था, वही नीली रोशनी और वही बड़ी हस्ती कोने में बैठी थी। उमर ने सलाम किया और कहा कि मैं आ गया। जिन ने कहा कि बैठ जाओ। उमर बैठ गया और कहा कि मैंने कागज पर सवाल लिखा था, क्या आपने पढ़ा? जिन ने कहा कि हां, पढ़ा। उमर ने कहा कि तो जवाब क्या है? मैंने पूछा था कि आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? जिन ने एक लंबी आह भरी और कहा कि यह लंबी कहानी है। उमर ने कहा कि मुझे जल्दी नहीं, नानी अम्मा ने शाम को वापस आने को कहा है, लेकिन अभी वक्त है। जिन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला। उसने बताया कि उसका असली नाम जिया था, जालिम नहीं। जिया का मतलब रोशनी है। वो अल्लाह की इबादत करने वाले जिनों के एक कबीले से था। सदियों पहले इस इलाके में जिनों और इंसानों के बीच एक खास तवाजुन था। जिन इंसानों को तकलीफ नहीं देते थे और इंसान जिनों की जगहों का एहतराम करते थे। लेकिन फिर एक जादूगर आया जिसने इस तवाजुन को तोड़ा। उसने काले जादू से जिया को इस घर में कैद कर दिया और उसे ऐसा बना दिया कि जो भी करीब आए वो डर जाए या बीमार पड़ जाए। जादूगर ने यह इसलिए किया कि जिया ने उसके जुल्म को रोकने की कोशिश की थी। जादूगर मर चुका था, लेकिन उसका तिलिस्म अभी तक कायम था। इस तिलिस्म की वजह से जिया के आसपास एक खौफ की फिजा रहती थी। वो चाहता भी तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन लोग डरकर भाग जाते थे और वो अकेला ही रहता था, सदियों से अकेला। उमर ने यह सुना और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि जिया भाई, ये तो बहुत जुल्म है। जिया ने कहा कि तुमने मुझे नाम से पुकारा, इतने सालों में किसी ने मेरा असली नाम नहीं लिया। उमर ने कहा कि जालिम तो आपका नाम है नहीं, आप जिया हैं। जिया की आवाज में एक अजीब नरमी आई और उसने कहा कि तुम अजीब बच्चे हो उमर। उमर ने कहा कि क्या आपकी कैद टूट सकती है? जिया ने कहा कि शायद, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा जो मैं खुद नहीं कर सकता। उमर ने कहा कि क्या करना होगा?
जिया ने कहा कि उस जादूगर ने तिलिस्म बांधते वक्त एक किताब लिखी थी। उस किताब में तिलिस्म का राज है और उसे तोड़ने का तरीका भी है। वो किताब इस घर के तहखाने में है, लेकिन मैं उसे नहीं ले सकता क्योंकि तिलिस्म मुझे वहां जाने से रोकता है। उमर ने कहा कि मैं ले आता हूं। जिया ने कहा कि नहीं उमर, ये खतरनाक है, तहखाने में और भी तिलिस्म है। उमर ने कहा कि जिया भाई, आप सदियों से अकेले हैं, क्या मैं कोशिश न करूं? जिया खामोश हो गया। उमर ने कहा कि आज नहीं, पहले मैं नानी अम्मा से पूछूंगा, वो बहुत जानती हैं, शायद वो कोई रास्ता बताएं। जिया ने कहा कि नानी अम्मा जो तुम्हारी देखभाल करती हैं? उमर ने कहा कि हाँ, वो बहुत नेक हैं और कुरान भी खूब जानती हैं। जिया ने कहा कि ठीक है, लेकिन किसी और को मत बताना, लोग समझेंगे नहीं। उमर ने कहा कि नानी अम्मा समझेंगी, मुझे यकीन है। उस दिन उमर घर आया और नानी अम्मा को सब कुछ बताया। नानी अम्मा ने पहले तो बहुत डांटा, कहा कि ये क्या कर रहे हो, खतरे में क्यों जाते हो। फिर जब उमर ने पूरी बात बताई तो नानी अम्मा खामोश हो गईं और सोचने लगीं। उन्होंने कहा कि बेटे, एक बात बताओ, जब तुम उस जिन के पास जाते हो तो क्या महसूस होता है? कोई डर, कोई घबराहट, कोई बुरी बात? उमर ने कहा कि नहीं नानी अम्मा, डर थोड़ा लगता है, लेकिन दिल में कोई बुरी बात नहीं आती, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। नानी अम्मा ने कहा कि ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर जाते हो? उमर ने कहा कि हाँ, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। नानी अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटे, मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी कि काले जादू के तिलिस्म कुरान के कलाम से टूटते हैं। अगर वाकई इस जिन पर जुल्म हुआ है और वो अल्लाह को मानता है तो अल्लाह की मदद आएगी। उमर ने कहा कि तो क्या करें? नानी अम्मा ने कहा कि पहले मुझे उस जिन से मिलना होगा। उमर ने हैरानी से कहा कि आप मिलेंगी? नानी अम्मा ने कहा कि हाँ, मैं बूढ़ी हूं, कमजोर हूं, लेकिन अल्लाह का नाम मेरे साथ है, तुम मुझे साथ चलो। अगले दिन उमर नानी अम्मा को काले मकान ले गया। नानी अम्मा के हाथ में एक तस्बीह थी और होठों पर आयतल कुर्सी। दरवाजा खुला और वो अंदर गईं। जिया ने एक बूढ़ी औरत को देखा और कुछ कहने लगा कि नानी अम्मा ने पहले ही कहा कि अस्सलामु अलैकुम। जिया रुक गया। उसने धीरे से जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम। नानी अम्मा ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम पर जुल्म हुआ है, अल्लाह जुल्म को नहीं छोड़ता, हम तुम्हारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जिया की आवाज में एक कंपकपी आई और उसने कहा कि आप डरती नहीं? नानी अम्मा ने कहा कि बेटे, मैं 80 साल की हूं, अल्लाह की मुलाकात सामने है, उसके बाद क्या डरना? तुम अल्लाह की मखलूक हो, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, डर कैसा? जिया की आंखों में, वो नीली चमकती आंखों में एक नमी आई। नानी अम्मा ने उससे पूरी बात सुनी, तिलिस्म की बात, किताब की बात, तहखाने की बात। फिर उन्होंने उमर से कहा कि बेटे, तहखाने में जाना होगा, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मेरे घुटने कमजोर हैं, तुम जाओगे? उमर ने कहा कि हाँ नानी अम्मा, लेकिन आप ऊपर बैठकर दुआ करें। नानी अम्मा ने कहा कि मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। जिया ने उमर को तहखाने का रास्ता बताया और कहा कि अंदर जाओ तो हर कदम पर अल्लाह का नाम लेना, रुकना मत, घबराना मत, और जो भी नजर आए सीधे किताब तक पहुंचना। किताब लाल जिल्द वाली है और एक लकड़ी के खाने में है। उमर ने नानी अम्मा को देखा। नानी अम्मा ने उसका हाथ थामा और कहा कि बेटे, अल्लाह तेरा हाफिज हो, जा, अल्लाह का नाम लेकर जा। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाने का रास्ता एक तंग सीढ़ी से नीचे जाता था। सीढ़ियां पुरानी थीं और उन पर कदम रखते वक्त चरमराहट की आवाज आती थी। नीचे और भी अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी थी जो कहीं से आती थी। उमर धीरे धीरे उतरा और हर कदम पर अल्लाह का नाम लेता रहा। नीचे पहुंचा तो एक कमरा था, छोटा, मिट्टी की बू वाला, और दीवारों पर अजीब निशान देखकर उमर का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उमर ने उसे खोला और अंदर एक लाल जिल्द वाली किताब थी, पुरानी, गर्दालूद, लेकिन अपनी जगह पर महफूज। उमर ने किताब उठाई और उसी लम्हे कमरे में एक अजीब हलचल हुई, जैसे कोई चीज जाग गई हो। दीवारों के निशान चमकने लगे और एक घुटन वाली बू फैल गई। उमर ने मजबूती से किताब पकड़ी और बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी, पूरी, बिना रुके। जैसे जैसे आयत पढ़ी वो चमक कम होती गई और बू भी कम हो गई। उमर तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर आ गया।
नानी अम्मा ने उसे देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिया ने किताब देखी और उसकी आवाज में एक अजीब सा एहसास था, जैसे सदियों की उम्मीद पूरी हो रही हो। नानी अम्मा ने किताब खोली। वो पुरानी अरबी जबान में थी और नानी अम्मा को कुछ कुछ समझ आती थी। उन्होंने बताया कि इसमें तिलिस्म का तरीका लिखा है और साथ लिखा है कि यह तिलिस्म तब टूटता है जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह की रजा के लिए सूरह रहमान पढ़े, पूरी बिना रुके। जिया ने कहा कि सूरह रहमान? नानी अम्मा ने कहा कि हाँ, जादूगर ने सोचा कि कोई इतनी पाक सूरत यहां आकर नहीं पढ़ेगा, इसलिए तिलिस्म महफूज रहेगा। उमर ने कहा कि नानी अम्मा, मैंने सूरह रहमान हिफ्ज की है, आपने सिखाई थी। नानी अम्मा की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत, इसीलिए तुझे ये सूरत याद करवाई थी। जिया ने कहा कि उमर, एक बात याद रखना, जब पढ़ना शुरू करो तो कमरे में कुछ भी हो रुकना मत। तिलिस्म आखिरी बार मुजाहमत करेगा, आवाजें आएं, रोशनी हो या अंधेरा, बस पढ़ते रहना। उमर ने कहा कि ठीक है। उमर ने वुजू किया। कमरे में पानी का वही बर्तन था जो जिया ने पहली रात दिया था। उसने किबले की सिमत रुख किया और आंखें बंद कर लीं। एक लम्हे के लिए उसने अपने माँ बाप को याद किया, वो जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था। फिर उसने नानी अम्मा को देखा जो आंखें बंद किए दुआ मांग रही थीं। फिर उसने जिया को देखा जो सदियों से अकेला था। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं तेरा छोटा बंदा हूं, यतीम हूं, कमजोर हूं, लेकिन आज एक मजलूम की मदद करना चाहता हूं। तू मदद कर दे, तू ही ताकतवर है। फिर उसने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। आवाज कमरे में गूंजी। पहली आयत पढ़ी और कमरे में हल्का सा इर्तियाश हुआ। दूसरी आयत पढ़ी और दीवारों के वो अजीब निशान जो कभी कभी नजर आते थे वो चमकने लगे। तीसरी आयत पर कमरे में एक अजीब आवाज आई, भारी, गहरी, जैसे कोई चीज टूटने के करीब हो लेकिन अभी टूट नहीं रही। उमर ने सुना लेकिन रुका नहीं। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नानी अम्मा की दुआएं आहिस्ता आहिस्ता जारी थीं। उनके होंठ हिलते रहे और तस्बीह के दाने घूमते रहे। आवाजें तेज होती गईं। कमरे में एक घुटन सी आई और रोशनी कम हो गई, इतनी कम कि लगभग अंधेरा हो गया। जिया ने महसूस किया कि तिलिस्म मुजाहमत कर रहा है। सदियों पुराना तिलिस्म अपनी आखिरी ताकत लगा रहा है। लेकिन उमर पढ़ता रहा, फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत जब पहली बार आई तो कमरे में एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त जम गया हो। फिर दोबारा आई और हर बार वो घुटन थोड़ी कम हुई, रोशनी थोड़ी बढ़ी। उमर बीच में पहुंच गया। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुम बरज़ख़ुन ला बय्यान। ये आयात पढ़ी तो कमरे में एक ठंडी हवा आई, जैसे कहीं दूर से समंदर की हवा आई हो, ताज़ा, साफ, पाक। जिया ने महसूस किया कि उसके गिर्द कुछ हल्का होने लगा, जैसे कोई बोझ जो सदियों से था उठने लगा हो। उमर पढ़ता रहा, एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, बिना रुके, बिना थके। एक 11 साल का यतीम बच्चा जिसके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं था, वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था और हर लफ्ज से एक रोशनी निकल रही थी। आखिरी हिस्से तक पहुंचा, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। ये आखिरी आयत पढ़ी और एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर एक बहुत बड़ी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी जंजीर टूटी हो, और कमरे में एक रोशनी भर गई। नीली नहीं, सफेद, साफ, पाक, रोशन। नानी अम्मा ने आंखें खोली और अल्लाहु अकबर पुकारा। उमर ने आंखें खोली और देखा कि कमरा रोशन है। और जिया बदल गया था। वो अब भी बड़ा था, लेकिन अब उसके गिर्द वो खौफ की फिजा नहीं थी। उसकी आंखें जो नीली और डरावनी थीं, अब एक गर्म नर्म रोशनी से चमक रही थीं। उसकी हस्ती में एक सुकून था जो पहले नहीं था। जिया ने अपने हाथ देखे, फिर कमरे को देखा, फिर उमर को देखा। उसने कहा कि या अल्लाह का शुक्र है। और फिर जिया ने ऐसा किया जो शायद सदियों में पहली बार हुआ। उसने सजदा किया, एक जिन का सजदा अल्लाह के सामने, शुक्र का सजदा, 1000 साल बाद आज़ादी का सजदा। नानी अम्मा की आंखें भर आईं। उमर ने भी सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। काफी देर बाद जब सब उठे तो कमरे में एक अजीब सुकून था। वो भारीपन जो पहले था वो गया था और हवा साफ थी।
जिया ने उमर को देखा और कहा कि उमर, तुमने जो किया ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। उमर ने कहा कि जिया भाई, ये मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया, मैं तो बस जरिया बना। नानी अम्मा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये बच्चा दिया। जिया ने कहा कि अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उमर ने कहा कि क्या? जिया ने कहा कि उमर, मैंने सदियों में बहुत कुछ सीखा है, पुरानी ज़बानें, पुराना इल्म, पुरानी दवाओं के नुस्खे, ये सब मेरे पास है, लेकिन मैं इसे किसी को दे नहीं सका क्योंकि कोई आता ही नहीं था। आज से ये इल्म तुम्हारा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उमर ने हैरानी से कहा कि मुझे? जिया ने कहा कि हाँ, और नानी अम्मा के लिए एक खास दवा भी बनाऊंगा जो उनकी बीमारी ठीक करे। नानी अम्मा की आंखें चमक उठीं। अगले कई हफ्ते जिया ने उमर को पुराना इल्म सिखाया, जड़ी बूटियां, दवाओं के नुस्खे और वो बातें जो इंसानों को मालूम नहीं थीं। उमर ने लगन से सीखा और जो सीखा उसे याद करता रहा। जिया ने नानी अम्मा के लिए दवा बनाई और एक हफ्ते में नानी अम्मा का दर्द कम हो गया और वो पहले से बेहतर हो गईं। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि नानी अम्मा ठीक हो गई हैं और कहने लगे कि क्या हुआ। नानी अम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ने ठीक किया। लेकिन फिर एक दिन एक औरत आई जिसका बच्चा बीमार था। उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो नानी अम्मा के पास आई और रोते हुए कहा कि कोई मदद करो। नानी अम्मा ने उमर को बुलाया और कहा कि बेटे, जिया से पूछो कि इस बीमारी की दवा क्या है। उमर ने जिया से पूछा और जिया ने नुस्खा बताया। उमर ने दवा बनाई और बच्चे को दी। 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूछा कि ये किसने किया। नानी अम्मा ने कहा कि अल्लाह ने किया। उमर जरिया बना। बात फैल गई और लोग आने लगे। कोई बीमार लेकर आता, कोई दवा मांगता। उमर जिया से पूछता और जिया जवाब देता और दवाएं बनती और लोग ठीक होते। मोहल्ले में एक अजीब तब्दीली आई। लोग खुश होने लगे, बीमार ठीक होने लगे और उमर के बारे में कहा जाने लगा कि ये बच्चा बहुत खास है।